जय हिंद साथियों, क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम जो कि 24 सितंबर को होने वाला है, उसका जो वायरल क्वेश्चन है आपके सामने लाया हूं, जो कि हिंदी का है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था और 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 18 फरवरी 1916 का हुआ था। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छे लगे तो। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। पूछ रहा है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं दोस्तों। तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां। डी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पूछ रहा है 4 नंबर में, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो आ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, मदन किसका बेटा है। पूछ रहा है कि मदन किसका बेटा है दोस्तों। तो मदन गिरधर लाल का बेटा है। किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, महारानी विक्टोरिया ने के द्वारा किसे नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों। तो मैक्स मुलर को दिया गया था। किसे दिया गया था? मैक्स मुलर को दिया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, हिंदी कविता में प्रपघवाद किसे कहा जाता है दोस्तों। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी के। किसे कहा जाता है? नलिनी बिलोचन शर्मा जी को कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। पूछ रहा है कि आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो आत्मसात शब्द में 7 प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? 7 प्रत्यय हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, विचार और वितर्क। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है दोस्तों। किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है दोस्तों। किसको निरूपित करता है? तो सौंदर्य बोध को निरूपित करता है। किसको को निरूपित करता है? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का विरोध निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, घृणा शब्द का विलोम है। पूछ रहा है कि घृणा शब्द में कौन सा विलोम है दोस्तों। तो घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो घृणा का विलोम प्रेम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जैसे कि घृणा करना, प्रेम करना, यही उल्टा शब्द है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। पूछ रहा है कि हवा शब्द में कौन सा लिंग है दोस्तों। तो हवा शब्द में स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। पूछ रहा है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में पदबंध है। कौन सा पदबंध है दोस्तों। तो विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है। पूछ रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसमें कौन सा वाक्य है दोस्तों। तो इसमें सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। पूछ रहा है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है दोस्तों। तो गुणाकर मूल्य की है। किसकी? गुणाकर मूल्य की है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द होगा। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। उपमेय हो जाएगा। क्या होगा? उपमेय हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, मराठी भाषा की लिपि क्या है। पूछ रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों। तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी हो जाएगा। कौन सा? देवनागरी। और हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी ही है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, धारा नगरी के कौन सा परमार शासक विधानुरागी थे। पूछ रहा है कि धारा नगरी के कौन सा परमार शासक विधानुरागी थे दोस्तों। कौन थे? भोज थे। कौन थे? भोज थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। पूछ रहा है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है दोस्तों। विनोद कुमार शुक्ल की है। किसकी रचना हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल की। सी राइट आंसर हो जाएगा 19 का।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। पूछ रहा है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर में, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। पूछ रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया दोस्तों, तो हिटलर ने। किसने किया, हिटलर ने किया था, बी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक होगी कि नहीं होगी। तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं होगी, ये बी राइट आंसर हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 23 नंबर में, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। पूछ रहा है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे में कौन सा अर्थ है दोस्तों, तो गुदड़ी का लाल मुहावरे में कौन सा, गुदड़ी के लाल मुहावरे में का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। 23 का राइट आंसर हो जाएगा, गरीब के घर में गुणवार का उत्पन्न होना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 24 नंबर में, गणेश शब्द का परिवारची है। पूछ रहा है कि गणेश शब्द का परिवारची क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गणेश शब्द का परिवारची लंबोदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबोदर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 25 नंबर में, प्रतिदिन शब्द में समास है। पूछ रहा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 26 नंबर में, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। पूछ रहा है कि यशोधरा शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा दोस्तों, तो यशोधरा का संधि विच्छेद यशः प्लस धरा होगा, क्या होगा, यशः प्लस धरा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 27 नंबर में, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। पूछ रहा है इनमें शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों, तो शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, गलत हो जाएगा। शब्द तो केवल संकेत हैं, ये भी गलत है। शब्द तो केवल संकेत मात्र ही, ये भी गलत, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 28 नंबर में, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। पूछ रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते दोस्तों, तो किसके यहाँ काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। किसके साथ, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 29 नंबर में, जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया। पूछ रहा है कि जन्म के 6 घंटे के बाद किसकी माता का देहांत हो गया दोस्तों, तो सुमित्रानंद पंत की। किसके, सुमित्रानंद पंत की, बी राइट आंसर हो जाएगा 29 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 30 नंबर में, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। पूछ रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता के है दोस्तों, किस कविता के है, जनतंत्र का जन्म का है। किसके, जनतंत्र का जन्म, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 31 नंबर में, 31 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। पूछ रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है दोस्तों, किसकी रचना है, 31 का कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है, कुंवर नारायण की, सी राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 32 नंबर में, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। पूछ रहा है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है दोस्तों, कौन सा है बीरेन डंगवाल का पहला, इसी दुनिया में, कौन सा तो है दोस्तों, पहला कविता बीरेन डंगवाल का इसी दुनिया में, बी राइट आंसर हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 33 नंबर में, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, कौन है दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य कविता के विख्यात कवि कौन है दोस्तों, तो कौन है, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी सुमित्रानंद पंत इनका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य के। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। किसने किया दोस्तों, तो कुंवर नारायण ने किया, गुरु नानक ने किया। किसने किया दोस्तों, गुरु नानक ने, डी राइट आंसर हो जाएगा 34 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नगर संवेदन के कवि कौन है। पूछ रहा है कि नगर संवेदन के कवि कौन है दोस्तों, तो नगर संवेदन के कवि कुंवर नारायण है। कौन है, कुंवर नारायण, सी राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 36 नंबर में, दुर्दांत मानवीय विभीष का
का चित्रण करने वाली कविता कौन है? कौन है कविता दोस्तों? हिरोशिमा है। कौन है? हिरोशिमा। ए राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 37 नंबर में, गुरु नानक के पद हैं। पूछ रहा है कि गुरु नानक के पद कौन है दोस्तों? तो गुरु नानक का पद राम भक्तिमय गीत है। कौन है? राम भक्तिमय गीत है। ए राइट आंसर हो जाएगा 37 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 38 नंबर में, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। पूछ रहा है कि रसखान के द्वारा कृष्ण लीला का ज्ञान किया गया है। कृष्ण लीला का ज्ञान किया है दोस्तों घनाछरी में। किस में किया गया है? घनाछरी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 39 नंबर में, कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? अधिकांश काव्य रचना प्रेमधन के द्वारा किस भाषा में किया गया है दोस्तों? ब्रज भाषा और अवधी में। ब्रज और अवधी भाषा में किया गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा 39 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 40 नंबर में, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? पूछ रहा है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है दोस्तों? तो स्वर्ण किरण सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 41 नंबर में, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? पूछ रहा है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है दोस्तों? किस कवि के द्वारा? कुंवर नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा 41 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 42 नंबर में, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। पूछ रहा है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे दोस्तों? कौन थे? तो 42 का राइट आंसर अज्ञेय जी हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ए राइट आंसर हो जाएगा 42 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 43 नंबर में, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया दोस्तों? तो किसने किया था? तो 43 का माँ ने किया था। किसने किया था दोस्तों? माँ ने किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? पूछ रहा है कि माँ रात को कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई दोस्तों? तो 11 बजे। कितने बजे दोस्तों? 11 बजे घरे लौट कर आई। 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 45 नंबर में, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? पूछ रहा है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो रंगपा था। कौन था? रंगपा था, जो कि एकदम जुआरी, पक्का जुआरी था। अगला क्वेश्चन है, सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? पूछ रहा है सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है दोस्तों? तो उड़िया भाषा के। किस भाषा के दोस्तों? उड़िया भाषा के। उड़िया कहाँ पर बोली जाती है? उड़ीसा में बोली जाती है दोस्तों। उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 47 नंबर में, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर है? पूछ रहा है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर है दोस्तों? तो लक्ष्मी का घर है। किसका घर है? लक्ष्मी का घर है। सी राइट आंसर हो जाएगा, देवी नदी बांध के नीचे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी दोस्तों? तो 4 संतानें थी। कितनी संतान? 4 संतानें थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 49 नंबर में, किसने सीता को रसमलाई भेजी? पूछ रहा है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी दोस्तों? तो भौंरी ने भेजी थी। किसने? भौंरी ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 50 नंबर में, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? पूछ रहा है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था दोस्तों? तो सीता के बड़े लड़का का नाम कैलाश था। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट इस पर आते रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।